Good morning, class. Today we are going to start chapter 10 Reaching the Age of Adolescence. In the previous chapter, you have learned how animals reproduce. पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस तरह से एनिमल्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं. It is only after growing up to a certain age that humans being and many other animals can reproduce. Why can human reproduce only after a certain age? एक एज ऐसी आती है उसी के बाद रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है. तो क्वेश्चन इज़ दैट कि क्यों ऐसा होता है कि एक एज आने के बाद ही रिप्रोडक्शन वाली जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है. ह्यूमन रिप्रोड्यूस कर सकता है. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी आफ्टर विच अ पर्सन बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ह्यूमन बॉडी में चेंजेस आते हैं और उसके बाद वो क्या करता है रिप्रोडक्शन वाली प्रोसेस को मतलब कैपेबल हो जाता है करने के लिए. In the chapter 9 you have learned about human reproductive organs. Chapter 9 में हमने human की reproductive organs के बारे में पढ़ा था. Here we shall discuss the role that hormones play in bringing about changes that make a child grow into an adult. हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि रोल क्या है हार्मोन्स का जो हमारी जो चेंजेस लाते हैं और चाइल्ड से हमें ग्रो मतलब बड़ा कर देते हैं अडल्ट में. ठीक है. नाउ एडोलेसेंस एंड पुबर्टी. बोजो वॉज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे. जो बोजो है वो अपना 12th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है मतलब वो 12 साल का हो गया है. आफ्टर हिज फ्रेंड लेफ्ट बोजो एंड पहेली बिगेन चैटिंग विद देयर पेरेंट्स. जब उनके फ्रेंड्स चले गए उसके बाद बोजो ने और उसकी जो पहेली है उन्होंने अपने पेरेंट्स से बात करना शुरू करा. पहली स्टडीज़ इन ऑल गर्ल्स स्कूल. जो पहेली है वो लड़कियों के स्कूल में पढ़ती है. शी स्टार्टेड लाफिंग. शी रिमार्क दैट मैनी ऑफ द बोजोज स्कूल्स फ्रेंड. वो जो है वो हंसती है और वो बहुत सारे फ्रेंड्स को रिमार्क मतलब नाम ले लेकर बताती है. whom she met after a year, जिससे वो एक साल बाद मिली है. वो whom she met after a year had suddenly shot up in height. वो क्या हो गए हाइट में बढ़ गए हैं. सम ऑफ हेयर लाइन अबव देयर लिप्स. किसी की जो है वो लिप्स के ऊपर हेयर टाइप के मतलब मूछे टाइप की आ गई हैं. हर मदर्स एक्सप्लेन दैट बॉयज़ हैड ग्रोन अप. तो उसकी मम्मी उसको बताते हैं कि लड़के जो है वो जब बढ़ते हैं तो ऐसा ही होता है. ग्रोथ बिगिंग्स फ्रॉम द डे वन इज़ बॉर्न. जब एक बार जन्म होता है तब से ही ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है. बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11 देयर इज़ अ सडन स्पॉट इन द ग्रोथ विच बिकम्स नोटिसेबल. बट जब एज 10 और 12 साल से ऊपर की होना शुरू हो जाती है तब जो चेंजेस आते हैं वो नोटिस होना शुरू हो जाते हैं. द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर द पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. जो चेंजेस बॉडी में आना शुरू हो जाते हैं वही चेंजेस जो है वो ग्रोइंग अप करते हैं बॉडी को. दे इंडिकेट दैट यू आर ग्रोइंग. दे इंडिकेट यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन अडल्ट. वो ये शो करते हैं कि अब आप बच्चे नहीं रहे हैं बट ये भी शो करते हैं कि अब आप बड़े हो रहे हैं. आई वंडर हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क्ड बाय चेंजेस इन द बॉडी विल लास्ट. मतलब उसे ये जानना है कि जो चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में आखिर कब तक रहते हैं, कब तक आना शुरू होते हैं और कब ख़त्म हो जाते हैं. इट इज़ अ स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ. ये बहुत अजीब सा पीरियड है लाइफ का. वैन यू आर नीदर अ चाइल्ड नॉर एन अडल्ट. ना आप बच्चे हों और ना ही आप बड़े हों. आई वंडर वेदर दिस पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड हैड अ स्पेशल नेम. मुझे जानना है कि जो ये चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का जो स्पेशल मतलब जो चेंजेस है उसमें का कोई स्पेशल नेम होगा. ग्रोइंग अप इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. जो ग्रोइंग अप है जो बढ़ना है वो एक नेचुरल प्रोसेस है. द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी. जो ग्रोइंग अप नेचुरल प्रोसेस है ये पीरियड है लाइफ का जब बॉडी काफ़ी चेंजेस में आ जाती है और रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को प्रोड्यूस करती है. इसी को बोलते हैं एडोलेसेंस. एडोलेसेंस बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11. एडोलेसेंस जो है वो स्टार्ट होता है एज 11 में एंड लास्ट अप टू द 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज. और कब तक वो बड़े होते हैं 18 से 19 साल के बीच में वो बड़े होते हैं. सिंस दिस पीरियड कवर्स द टीन्स to 18 to 19 years age, adolescents are also called teenagers. जो ये पीरियड है जो 11 से 18-19 के बीच में है या 13 टू 18-19 के बीच में इस पीरियड को बोलते हैं टीनेजर. टीनेजर मतलब बच्चा यहाँ पर बड़ा हो रहा है एंड अप टू कहाँ तक 18-19 तक. adolescents is also called teenager. In girls adolescence may begin a year or two earlier than in boys. जो लड़कियां हैं उनमें साल भर पहले से या 2 साल का डिफरेंस होता है. वो जल्दी बड़ी होने शुरू हो जाती हैं कंपेयर टू द बॉयज़. ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. और यही जो पीरियड है एडोलेसेंस का वो पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरीज करता है.
द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। जब ह्यूमन बॉडी जो है वो बढ़ रही होती है एडोलेसेंस की तरफ तो उसके अंदर काफ़ी चेंजेस आते हैं। द चेंजेस मार्क द वन सेट ऑफ पुबर्टी। एडोलेसेंस जो है वो चीज़ ये है कि हम बड़े हो रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर जो हमारे अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो कहलाती है पुबर्टी, ठीक है। एडोलेसेंस तो हम बड़े हो रहे हैं बट जो चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर आ रहे हैं वो कहलाती है पुबर्टी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स पुबर्टी इज़ दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जब ये चेंजेस है जो ये मार्क करता है पुबर्टी में, इससे पता चलता है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स आर कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन। अब वो जो है रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हैं। पुबर्टी एंड वेल एडोलेसेंस रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। पुबर्टी जब खत्म हो जाती है जब एडोलेसेंस एक रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी में पहुंच जाता है। पहली एंड बोजू रियलाइज दैट सडन इंक्रीज इन हाइट एंड हेयरी लाइन अबव द लिप्स इन बॉयज़ वॉज साइन ऑफ एडोलेसेंस। अब उन्हें समझ में आया कि हाइट का एकदम से बढ़ जाना और लिप्स के ऊपर जो वो हेयर वाली लाइन्स आना वो किसकी वजह से है, एडोलेसेंस की वजह से। दे वांटेड टू नो मोर अबाउट अदर चेंजेस एट पुबर्टी। अब वो और चेंजेस भी जानना चाहते हैं पुबर्टी में कौन कौन से आएंगे। चेंजेस एट पुबर्टी इंक्रीज इन हाइट। सबसे पहले क्या हो रहा है, जब चेंजेस आ रहे हैं एडोलेसेंस में हम बढ़ रहे हैं और पुबर्टी उसमें चेंजेस ला रही है। फर्स्ट इज इंक्रीज इन हाइट। द मोस्ट कॉन्स्पिशियस चेंज ड्यूरिंग पुबर्टी इज द सडन इंक्रीज इन द हाइट। इसमें क्या सबसे पहले क्या हो रहा है, हाइट चेंज हो रही है। एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स दैट इज द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स इलोंगेटेड एंड मेक अ पर्सन टॉल। इसमें क्या करते हैं, जो बोन्स हैं लॉन्ग हो जाती हैं, जैसे कि बोन्स आर्म्स की हो गई, लेग्स की हो गई, और पर्सन क्या हो जाता है एकदम से हाइट में इंक्रीज हो जाता है, ठीक। इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर दैन बॉयज़। जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से ज़्यादा जल्दी ग्रो करती हैं, बट बाय अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट। जब वो 18 साल के हो जाते हैं तो वो एक अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच चुके होते हैं। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। जो डिफरेंट हाइट्स होती है डिफरेंट इंडिविजुअल्स में। सम में ग्रो सडनली एट पुबर्टी एंड देन स्लो डाउन। कुछ जो है वो एकदम से ग्रो करते हैं और फिर रुक जाते हैं, वाइल अदर्स में ग्रो ग्रेजुअली। और कुछ जो है वो मतलब ग्रेजुअली ग्रो होते ही रहते हैं, धीरे धीरे वो लंबे होते हैं। आई वंडर थो आई हैव बिकम टॉलर, माई फेस लुक्स मच स्मॉलर कम्पेयर टू माई बॉडी। वो कह रही है कि मैं तो इतनी लंबी हूँ और मेरा फेस जो है मेरे बॉडी के हिसाब से बहुत छोटा सा है। There is no need for पहली to worry. All parts of the body do not grow at the same rate. ऐसा कोई उसकी दिक्कत की बात नहीं है पहली के लिए, क्योंकि बॉडी के सारे पार्ट जो हैं वो एक जैसे ग्रो नहीं करते हैं। Sometimes the arms and legs or hands and feet of adolescents look oversized and out of the proportion with the body. कभी कभी क्या होता है, जो आर्म्स है और जो लेग्स हैं, जो हैंड्स और फीट हैं, वो क्या करते हैं, वो ओवरसाइज दिखते हैं। But soon the other parts catch up and result in the proportionate body. You must have noticed that height of an individual is more or less similar to that of some family member. घर में भी ऐसा होता है कि कोई बहुत ज़्यादा लंबा होता है, कोई छोटा होता है। This is because height depends on the genes inherited from the parents. ये जो डिपेंड करता है ये पेरेंट्स के जीन्स पर डिपेंड करता है, जो हमारी बॉडी में उनसे आया हुआ होता है कि हमारी हाइट जो है वो कैसी होगी, वो डिपेंड करता है हमारे पेरेंट्स के जीन्स पर। It is however very important to eat the right kind of food during these growing years. तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब हम ग्रो करने की एज में आ रहे हैं तो हमें इस टाइम अच्छा और हेल्दी और बैलेंस डाइट खाना चाहिए। This helps the bones, muscles and other parts of the body get adequate nourishment for growth. You will find nutritional needs of adolescents discussed later in the lesson. हमें इसमें एडिक्वेट नरिशमेंट चाहिए ग्रोथ के लिए और न्यूट्रिशनल नीड्स चाहिए हमें, जिससे हमारी अंडरस्टैंड हो रही हो तो हम अच्छे से उसमें ग्रो कर सकें। चेंज इन बॉडी शेप। बॉडी शेप में जो है वो चेंजेस आ रहे हैं। हैव यू नोटिस दैट द बॉयज़ इन योर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर एंड वाइडर चेस्ट देन बॉयज़ इन द जूनियर क्लासेस। मतलब आपकी क्लास में जो बॉयज़ हैं उनकी बॉडी में और जो आपके स्कूल में छोटे बच्चे हैं उनकी बॉडी में कितना चेंजेस होता है। आपने देखा होगा चेस्ट में, चेस्ट जो है वो चौड़ा सा होता है कंपेयर टू द जूनियर बॉयज़। दिस इज़ बिकॉज दे हैव एंटर द एज ऑफ पुबर्टी एंड शोल्डर्स जनरली ब्रॉडर एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। क्या होता है, जब इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है बॉयज़ की बॉडी तो उनके जो शोल्डर होते हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं जब जिससे वो पुबर्टी की एज में आते हैं, एडोलेसेंस की पीरियड में आएंगे। इन गर्ल्स रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर। लड़कियों में क्या होता है, जो वेस्ट पार्ट है वो चौड़ा हो जाता है, बिलो द वेस्ट वो पार्ट चौड़ा होना स्टार्ट हो जाता है।
In boys, the muscles of the body grow more prominently than in girls. जो बॉयज़ हैं उनकी मसल्स जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं दैन गर्ल्स से. Thus changes occurring in the understands boys and girls are different. ठीक, वॉइस चेंज आपने देखा होगा, आवाज़ में भी चेंजेस हो जाते हैं. डू यू नोटिस दैट समटाइम्स द वॉइस ऑफ सम ऑफ द बॉयज़ इन योर क्लास क्रैक्स. के बाद आपके क्लास में कुछ बॉयज़ की आवाज़ क्रैक्स टाइप की होती है. एट पबर्टी द वॉइस बॉक्स और द लरिंग्स बिगन्स टू ग्रो. पबर्टी का टाइम जो वॉइस बॉक्स है जो फिगर 10.2 में दिखाई दे रहा है वो क्या करता है, वो ग्रो करता है. उसको लरिंग्स भी बोलते हैं. द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन द बॉयज़ कैन बी सीन एज अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड एडम्स एप्पल. ये बहुत अच्छे से हाईलाइट होता है बॉयज़ में, आपने देखा भी होगा. और अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो आपको उस बॉय का नाम भी याद आया होगा जिसके ये आपने देखा होगा. मोस्टली बॉयज़ में शो होता है कंपेयर टू गर्ल्स. ये बॉयज़ में बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है. तो ये क्या करता है, जब जैसे जैसे एज बढ़ती है आवाज़ भी बढ़ना शुरू हो जाती है, भारी होना शुरू हो जाती है. तो द ग्रोइंग बॉक्स इन द बॉयज़, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल. इन गर्ल्स द लरिंग्स इज़ हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज़. गर्ल्स में ये छोटे साइज़ का होता है, इसकी वजह से नज़र नहीं आता है, बहुत हार्डली सीन देखने को मिलेगा. बॉयज़ में ये जो है वॉइस बॉक्स बड़ा होता है तो इसलिए बहुत क्लियरली नज़र आता है. जनरली गर्ल्स हैव अ हाई पिच वॉइस whenever boys have deep voice. गर्ल्स की हाई पिच मतलब बहुत ठीकी सी आवाज़ होती है, तेज़ आवाज़ होती है कंपेयर टू द बॉयज़. बॉयज़ की जो है वो डीप वॉइस होती है, भारी सी और ठोस सी. इन अडल्ट बॉयज़ समटाइम्स द मसल्स ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ द कंट्रोल. इन अडल्ट जो बॉयज़ होते हैं समटाइम्स की मसल्स जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं एंड वॉइस बिकम्स हॉर्स. और वॉइस जो है वो एकदम भारी सी हो जाती है. दिस स्टेट में रिमेन फॉर few days or weeks after which the voice become normal. तो फिर वो अपनी वॉइस जो है वापस से कुछ डेज़ के बाद दोबारा से नॉर्मल हो जाती है. Many of my classmates have a hoarse voice. Now I know why. मेरे क्लास में बहुत से लोगों की आवाज़ हॉर्स वॉइस की तरह है, अब मुझे पता चला ऐसा क्यों है. Increased activity of sweat and sebaceous glands. During the puberty, the secretion of sweat gland and sebaceous gland increases. ये जो ग्लैंड्स हैं ये पसीने की ग्लैंड्स होती हैं जो इंक्रीज़ हो जाती है. मैनी यंग पीपल गेट एक्ने एंड पिम्पल्स ऑन द फेस एट दिस टाइम. बहुत से लोगों की क्या होती हैं, पिम्पल्स और एक्ने निकलना शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ दीज ग्लैंड्स इन द स्किन. क्योंकि इसमें क्या होती है, ये इंक्रीज़ हो रही है एक्टिविटी, ये ग्लैंड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है स्किन में और इसकी वजह से स्वेटिंग आती है, स्वेटिंग की वजह से पिम्पल्स वगैरह. डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन. लुक एट फिगर 9.1. अब हमें उस चैप्टर में जाना पड़ेगा बट उस चैप्टर में हम जाएंगे नहीं. ठीक. और द प्रीवियस लेसन विच सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन्स, आपने जो प्रीवियस लेसन था उसमें हमने पढ़ा था सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन्स. एट पबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक द टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप्ड कम्प्लीटली. जो पबर्टी की एज होती है उसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं जैसे कि टेस्टिस और पेनिस वो कम्प्लीटली डेवलप्ड हो जाते हैं. द टेस्टिस ऑल्सो बिगिन्स टू प्रोड्यूस स्पर्म, और टेस्टिस जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए रेडी रहती है. इन गर्ल्स द ओवरीज अनलार्ज एंड एग्स बिगन्स टू मैच्योर. गर्ल्स में भी ओवरी अनलार्ज हो जाती है और एग्स जो है वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं. ऑल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग. यहाँ तक कि जो ओवरी है वो एक मैच्योर एग को रिलीज़ कर सकती है. रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी. Adolescence is also a period of change in a person way of thinking. जब बच्चा बड़ा होना शुरू हो जाता है तो उसकी जो सोचने की पावर है वो भी बदलने लग जाती है. Adolescents are more independent than before and are also conscious. They tend to spend considerable intellectual development takes place and they tend to spread considerable time thinking. In fact, it is often the time in one's life when the brain has the greatest capacity for learning. ये वो ऐसा टाइम है जब दिमाग बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को याद रखता है क्योंकि वो उसकी थिंकिंग पावर भी क्या हो जाती है, अलग हो जाती है. समटाइम्स हाउएवर एडल्ट्स मे फील इनसिक्योर व्हाइल ट्राइंग टू एडजस्ट टू द चेंज इन द बॉडी एंड माइंड. बट एज एडल्ट्स लर्नर्स यू शुड नो दैट देयर इज़ नो रीज़न टू फील इनसिक्योर. दिस चेंजेस आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. जब हमारी बॉडी के अंदर ये चेंजेस आ रहे होते हैं तो हमें थोड़ा सा इनसिक्योर फील होता है, हमें अच्छा फील ही नहीं होता है. इसका ये रीज़न नहीं है कि हम अपने आप को इनसिक्योर फील करें. ये हमारे साथ ही नहीं, ये सबके साथ ही चेंजेस बॉडी में आते हैं और हमें ऐसा फील नहीं करना चाहिए. हमें पता होना चाहिए कि हमारे साथ ऐसे चेंजेस आने ही वाले हैं.
तो हमें इसमें अपने इनसिक्योर नहीं फील करना चाहिए, क्योंकि हमारे इस टाइम जो फीलिंग्स होती हैं, जो मेंटली डेवलपमेंट होता है, वो चेंजेस हो रहा होता है। तो हमें इसमें हमें तैयार रहना चाहिए कि हमारी बॉडी में चेंजेस आएंगे, तभी तो हमारी बॉडी पूरी तरीके से डेवलप्ड होगी, तभी तो हम अडोलेसेंस पीरियड में जाएंगे। ठीक, तो दिस इज़ हाफ ऑफ योर चैप्टर, अभी हम कंटिन्यू इसको करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।